आप सुनाइए यार कुछ। क्या वहाँ किससे प्यार है, कहानियाँ क्या है वहाँ की? सऊदी अरब हो ये वो आप दोगा रहे आप? नहीं नहीं, दरअसल क्या है कि इंग्लैंड गए थे? हाँ, इंग्लैंड भी गया था, चलो देखिए, नहीं, लेकिन मेरे लिए मैं वही रहा हूँ। अब उस अरब में हाँ। लेकिन एक हमारे मित्र हैं, वो शिकारी हैं असल में, अच्छा और मुख्य शिकारी हैं, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड शिकार करने जाते हैं, अच्छा, अरे वाह वाह, क्या बात। और बहुत अच्छे शूटर हैं वो। और कहना चाहिए कि गन्स का जो बेस्ट वो लगती हैं आज की तारीख में, उनके पास टेलीस्कोपिक गन वगैरह सब है। उनके जीवन की एक घटना जो मैं हमको सुनाई थी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, मुझे बड़ी प्रेरणास्पद लगी वो। क्या बात है, आप तो वो बता दें। दरअसल क्या हुआ कि वो तमाम जगह गए थे, तो अफ्रीका में वो जगह पर जहाँ पर भी माम्बा सब पाए जाते हैं, विषैले सब होते हैं, वाले बेचारे। और वो कहना चाहिए कि उनका मामा का काट सबसे ज्यादा विषैला है तो सब, और दूसरा उसके काटने से मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम समय अगर जो है उसका पर्याप्त चला जाए तो सेकेंड्स और मिनटों में आदमी तक पहुंच जाता है, इतने जहरीले हैं वो। उनको देखने के लिए उनको ऐसा लगा कि एक बार अफ्रीका जाके मैं वनों में जाके उसको देखो एक मामा कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई, और मैं यहाँ अबू धाबी में हमारे पास से ही लोग, उन्होंने बताया कि मुझसे भी कहा था कि आप चलना चाहें तो चले, तो मैंने कहा भाई अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, और मैं इतना ज्यादा रिस्क लेने वाला भी आदमी अपने आप को नहीं समझ पा रहा था, कि मैंने कहा मुझे अनुभव नहीं है इतने बड़े उसमें लेके जाना, क्योंकि जान का अनुभव रिस्क तो रहेगा, जोखिम रहेगा। वो चेक गए, उसके बाद जब वो लौट के आए तो उन्होंने ये किस्सा मुझे सुनाया जो विशेष रूप से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो तो वहां पहुंचे तो उनने उस जंगल में जहां पर कि वो मामा सब पाए जाते हैं, वहां के कुछ कबायली लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि भाई मैं ये इस पर्पज से आया हूँ, उस कारण से आया हूँ, इस उद्देश्य से आया हूँ, मैं उन्हें देखा जाता हूँ वो सर कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, आप लोग जो लोग उनके साथ रहते हैं वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। वो बोले चलिए सर हम तो, लेकिन आपको फिर हमारे वेशभूषा में रहना पड़ेगा। तो हमको पूरे उनने उसी हिसाब से बनाया, से तो बनाया, पैरों वगैरह में उन्होंने कहा आप जूते पहन लीजिए क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, वो इस तरह से बात होके वो गए। जब वो चले तो रास्ते में जंगल बहुत घना था और उनके हाथों में भाले हुआ करते, वो भालों से वो इस तरह से हटाते हुए चलते। आगे आगे वो चल रहे थे, पीछे पीछे वो हमारे मित्र जो हैं वो चल रहे थे। तो लगातार इस तरह से वो बहुत किलोमीटर चलना पड़ा, और फिर उन्होंने वो बताया कि यहाँ से वो इलाका शुरू हो जाता है, और हम लोग तो उसी इलाके में अंदर जाके रहते हैं ना, हमारे जो मोबाइल माधव भी मैं तो उन्हें मुझे तो रोमांच हो गया, मैंने ये वो जगह आ गई जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आगे चले तो आगे सांप के बच्चे या सांप मिल रहे थे रास्ते, वो उस भाले की नोक से उठा के सांपों को दूर फेंक देते और आगे बढ़ जाते। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतना खतरनाक सांप है, अगर अपन उसको छोड़ दें, और हमने बताया कि भाई इंडिया में तो हम लोग सांप को देखते हैं तो या तो 80% को 90% तो यही है कि उसको मार ही देते हैं, और अगर कोई बहुत ज्यादा वैसा व्यक्ति हुआ तो किसी के द्वारा पकड़वा के कहीं कुछ हुआ दे, इस तरह से उसको उठा के फेंक देना, और वो यहीं गिरा हो सकता है घोट खाने पर फिर आ जाए। बोले आप ये ऐसे कैसे कर रहे हैं? बोले सर ये हमारा एक रिवाज है, हमारा एक प्रचलन है, उसके बारे में मैं आपको झोंपड़ी में करके बताऊँ। इस तरह से चलते लोग उनकी झोंपड़ी में पहुंचे, वहां पर हमने सब हमारा स्वागत किया, बिठाला अंदर, पूरे उसमें वो व्यवस्था थी, बैठे खाना वाना खिलाया जो भी। उस दौरान भी एक दो बच्चे जो है वहां रहे, उधर सांप वाप आए तो वो मैंने कहा आप यहाँ भी नहीं मानते, ना तो आप रह रहे हैं तो सांप भी रह रहे हैं। तो फिर उसने जो बात कही वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा देखिए ईश्वर की इस प्रकृति में ईश्वर ने सब प्राणियों को बनाया है, उसमें कोई शायद भेदभाव नहीं किया, उसमें नजर में शायद मुर्गियों और सांप में भी वही रंग। हम
जैसे प्राणी है पृथ्वी पर वैसे ही प्राणी ईश्वर ने उनको बनाया। तो ये हमारा अधिकार नहीं बनता है कि हम उनको मारें। क्या बात तो ये। दूसरी बात बोले एक सह अस्तित्व की भावना होती है। बोले हमारे यहाँ इसको उबंटू शब्द यूज किया जाता है। अच्छा, ये शब्द नया आपके लिए हो सकता है, बिल्कुल नया शब्द है। उबंटू शब्द है और उबंटू का अर्थ होता है कि अगर इनका अस्तित्व है तो मेरा भी अस्तित्व है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है कि अगर इनका अस्तित्व है तो भी मेरा अस्तित्व, और मेरा अस्तित्व है तो इनका अस्तित्व। बटा है, साधा बटा, ये किस भाई के तरह बटन से बटन का बोल हिंदी से करते हैं, लेकिन वो उन और बंटू का मतलब ये है कि इनका अस्तित्व है तो दूसरे का आजाद। इसका ये है। तो कहने का अर्थ उसका ये है कि पृथ्वी पर जहां भी जो भी है, चाहे वो पेड़ पौधा है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो कीड़े पतंगे हैं, चाहे वो सर्प हैं, वो सब एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में संबंधित है, हम चाहे जाने या ना जाने। तो इसलिए बोले हमारा ये दायित्व नहीं बनता है कि हम उनको मारें अपने जीवन की कीमत पर। हमारा जीवन इतना मूल्यवान है, उनको भी ईश्वर उतना ही मूल्यवान है। तो इसलिए बोले कि हम नहीं मानते। और ये दर्शन जो है मुझे, मैं समझता हूँ मेरे हृदय तक मुझे असर किया, और इतना बड़ा दर्शन है शायद कि अपने पृथ्वी पे लोगों को अगर ये समझ में आए, वो समझे, तो शायद ये जो बाकी लड़ाई झगड़े विश्व में हो रही, दंगे फसाद हो रही, युद्ध हो रहे, कोई शायद कभी ना हो। और मैं समझता हूँ एक छोटा सा भाई व्यक्ति, एक छोटी सी जगह में रहने वाला व्यक्ति, उसका दर्शन शास्त्र कितना बृहद और कितना विस्तारित हो सकता है, कितना महान हो सकता है, क्यों मुझे इस छोटी सी लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। इससे हमें यह भी संदेश मिलता है कि अगर हम एक दूसरे की सुविधाओं का ख्याल रखें, केवल हमें सामने वाले की सुविधा का ख्याल रखना है जी, और प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा करेगा हम सब तो सब ऐसा ही हो जाएगा। और वो उसने कितना बड़ा संदेश, इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, इकोसिस्टम। यदि हम शहरियों की बनस्पत, वो आदिवासी कबीले के लोग बाग उस और व्यक्तिगत उसको तय करने। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक इस तरह के आदिवासी और कबायली लोग जंगल के साथ, जंगल के अस्तित्व के साथ रहते हैं, और इन सारी चीजों को ईश्वरीय रूप में मान ले, प्राकृतिक रूप में मान ले, दैवीय रूप में मान ले, मानते भी हैं और इन पे अनुपालन भी करते हैं। लेकिन साहब, आप जब भी बात करते हो तो आपकी बात में कोई ना कोई बात छुपी होती है। अब आपने उस बात को एकदम से जो फिजिकली चल रही थी उसको स्पिरिचुअली ले लिया। अब इस विषय पर अपन आगे चर्चा करेंगे जरूर। जो रिचुअल आप शब्द लेके आए हैं, देख उस पर अपन जरूर चर्चा करेंगे। हाँ, मेरा भी टाइम हो रहा है।